रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1 का रिव्यू के बारे में है। तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किया। अब ये रिव्यू जो है आपके लिए सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा। मैं फिर भी आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने खाली जगह फिलअप करने हैं। पहला जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो हमारे पास क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज़। हमने ये बताना है कि इसका ए बी, ये जो ब्रैकेट में है ए और बी, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है। अब एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते थे, इन तमाम के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ये फॉर एग्जांपल में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू लगा देंगे। ए है तो ए के साथ माइनस लगा देंगे, बी है तो बी के साथ माइनस लगा देंगे। तो हमारा जो एडिटिव इन्वर्स है वो ये बना। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकेंड पार्ट है, देखें सेकेंड पार्ट क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 6 3 8 4, देन तो ए दो स्ट्रेट लाइंस का आंसर हमारे पास क्या आएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी हिस्से को हमने सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए की जो है हमारे ए को हम दो स्ट्रेट लाइंस के साथ लिखेंगे। फिर ये ब्रैकेट ख़त्म करके हमने यहाँ भी दो स्ट्रेट लाइंस लगानी है। तो मैंने यहाँ भी ब्रैकेट ख़त्म करके एक स्ट्रेट लाइन लगाई और जो हमारे पास रकम है उसको सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर लिखने के बाद अब क्या होगा, एडिटिव इनवर्स में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में आने के बाद अब जो ऊपर वाला है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो नीचे वाला है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, देखते हैं। मैं लिखूंगा ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज़ इक्वल टू, अब क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और बीच में क्या साइन आएगा हमारे पास, माइनस का साइन आएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ। तो देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बनता है। ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, 6 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जार 24 आएगा। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, हम भी माइनस लगाएंगे। 3 8 जार क्या होता है, 24 ही आता है। अब आगे देखते हैं हमारे पास ये ए दो स्ट्रेट लाइन के साथ इज इक्वल टू 24 में से 24 गए तो हमारे पास क्या बचता है, 0। तो हमारे पास इसका आंसर ए दो स्ट्रेट लाइंस का आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब क्या है, पार्ट नंबर 3 है इन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आर डैश टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए क्या बनाता हूँ, एक ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है। मैं रेड पेन से बना लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 2 3 1 4, यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है रो, तो एक रो हुआ और यू क्या हुआ, 2 रोज। तो हमारे पास रोज कितने हुए, एक रो यू हुआ, एक रो यू हुआ, 2 रोज हुए। अब कॉलम्स कितने होंगे, ये हमारे पास क्या है, एक कॉलम हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा कॉलम्स हुआ। तो हमारे पास देखें रो की तादाद क्या थी, 2, और कॉलम्स की तादाद क्या है, 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर मैट्रिसेस ए एंड सी, ए सी इज़, अगर देखें ये हमने सवाल भी किए थे इस टाइप के। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए, एक ए हो और सी हो, तो ए सी का आंसर बराबर आना चाहिए सी ए के इन जनरल, नहीं, बिल्कुल नहीं। ए सी का आंसर अलग होगा और सी ए का आंसर अलग होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अनइक्वल। ये आप अनइक्वल भी लिख सकते हैं और ये निशान किसका है, अनइक्वल का है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास देखते हैं ये किस फॉर्म में आएगा। अब नेक्स्ट की तरफ जैसे ही हम चलेंगे, पार्ट नंबर 5 क्या है, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन इक्वल मैट्रिसेस आर। अब सबसे पहले हम क्या समझते हैं, इक्वल मैट्रिसेस को समझते हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या है, यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या लिखा, डेफिनेशन मैंने लिखा है। अब डेफिनेशन में देखते हैं डेफिनेशन किस फॉर्म में है, क्या है, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, देखिए 2 मैट्रिसेस है ए और बी, आर सेड टू बी इक्वल। इन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वल। क्यों कहते हैं, इफ़ एंड ओनली, अगर
क्या है, इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जिनके ऑर्डर्स क्या हो, सेम हो, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अभी मैं अगर आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ, इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर आपके पास दो मैट्रिसेस आ जाए जिनके, देखें ये देखें, एक रो हो, रेड पेन से मैं कर लेता ताकि आपके लिए आसान रहे। ये हमारे पास क्या है, एक रो हुआ, ये क्या हुआ, दूसरा रो हुआ, ये क्या है, तीसरा रो हो गया। अब यहाँ पर भी सेम देखिए, एक रो, दूसरा रो हुआ हमारे पास, और तीसरा रो हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी तीन रो, रोज की तादाद क्या है हमारे पास, तीन है। यहाँ पर रोज की तादाद कितनी है, तीन है। अब कॉलम चेक करते हैं, यूँ हमारे पास क्या होता है, कॉलम, तो कॉलम कितना है, वन है। यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास कॉलम कितने हैं, वन है। तो दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं हमारे पास, सेम होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सेम। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, हमारे पास ये किस फॉर्म में है, चूज द करेक्ट आंसर। अब हमने इसमें से क्या करना है, हमारे पास मल्टीपल चॉइस होते हैं, हमने सही आंसर लिखना है। पहला हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ सी एंड डी इज। अब ये हमारे पास सवाल दिए गए हैं, अब इनका क्या हमने बताना है, ऑर्डर बताना है कि भाई इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास। तो ये काफ़ी आसान सवाल है, मैं आपको इसी एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सी है और डी है, ये हमारे पास एक कॉलम हुआ। अब देखें यहाँ पर हमारे पास यू क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, एक रो हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, दो रो हुए। तो हमारे पास रोज की तादाद क्या हुई, 2 है, तो हम 2 लिखेंगे, फिर यू डैश देंगे, फिर लिखेंगे बाय। अब कॉलम की तादाद चेक करेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है। क्या है, कॉलम कितनी है हमारे पास, 1 है। तो कॉलम की तादाद क्या हुई हमारे पास, 1 है। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर 2 डैश बाय डैश 1, हमारे पास ये पहला ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स आपने इसको देखना है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। अब इसको देख के आपने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये तो हमारे पास कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स को समझेंगे कि ये क्यों यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने आपके साथ ट्रिक का इस्तेमाल किया है। उन्होंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स दोनों सेम है, इसको समझते हैं। एक, अगर आपके पास कोई भी इस तरह का एक मैट्रिक्स आ जाए और उसके ये वाले जो नंबर्स होते हैं जो मैं रेड पेन से लगा रहा हूँ, ठीक है, ये जो हमारे पास होते हैं इसे क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल। कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स आ जाए और ये जो डायगोनल वाले नंबर्स है ये क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पर देखिए 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, ये जो हमारे पास डायगोनल है यहाँ पर भी क्या है, सेम है। अगर आपके पास इस फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाए और ये जो डायगोनल्स है जो मैंने रेड पेन से आपके लिए मार्क किए, अगर आपके पास ये इस फॉर्म में आइडेंटिटी आ जाए, एक जैसे आ जाए 1 1 1 1 और 1, तो ये क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम गौर करें सवाल में भी ये हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर जो डायगोनल्स है वो 1 1 की सूरत में, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, यूनिट आएगा, और हमने लिख दिया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या है, देखिए इफ़ मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर उसे कहते हैं जिसका x का आंसर 0 नहीं आ जाए, नहीं आए। अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, हमने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये क्या है, इसको हमने नाम देना है। इस मैट्रिक्स को मैं क्या नाम देता हूँ, a का। हमारे पास सवाल किस फॉर्म में है, सवाल है 6 4 3 और x, ये हमारे पास सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि a दो स्ट्रेट लाइंस के साथ, इसको हम किसके बराबर लेते हैं, 0 के, ठीक है। ये जो है वो इसके बराबर है, इसको हमने किसके बराबर लिया, 0 के बराबर लिया। अब आगे सवाल क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ख़त्म करके हम क्या लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। 6
4x बकाया सेम लिखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट की जगह स्ट्रेट लाइन हमने लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा a, यहाँ पर साथ में इज इक्वल टू 0 लगाते जाएं, ठीक है, साथ में क्या लगाते जाए 0 लगा, अब इसकी जगह इसकी जगह हम 0 लगाते जाएंगे, मैं क्या करता हूँ इसकी जगह 0 लगाते जाएंगे। अब देखिए इस फॉर्म में जैसे ही हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में आता है। हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय x, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। फिर देखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, साथ में क्या आएगा, इज इक्वल टू 0, ये लगाते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये मेरे पास जगह कम नहीं है, यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ आप इसके नीचे करते जाएं। तो हम क्या करेंगे, 6 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6x आएगा, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का है। 4 3 आर 12, हमारे पास क्या आता है, 12 आता है, इज इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। अब आगे देखें, मैं लिखूंगा 6x इज इक्वल टू, ये जो 12 है यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इस तरफ आके पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव 12 लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये जो 6 है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आएगा। देखिए 6 1 जार 6 2 जार, तो हमारे पास आंसर क्या है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 आई। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2, हमारे पास आंसर क्या है, 2, तो डी का जो ऑप्शन है वो आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं, हमारे पास क्या है, इस फॉर्म में b-1 अगर बराबर आ जाए i के, देन b1 हमारे पास क्या होगा, ये खाली जगह है। अब इसके ऑप्शन में यहाँ पर भूल गया तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखे, तो इसका आंसर आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है, इसको देखते हैं। इफ़ a b एंड c आर 3 मैट्रिसेस, अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस है a b और c कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, देन अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में लिखे गए हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अगर ये हमारे पास a ब्रैकेट b प्लस c है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, ये जो a है पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। a जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a b आएगा, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है। a जब c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, a c ही आएगा, तो हमारे पास a b प्लस a c यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, तो ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या आएगा, यही थर्ड जो है। आपने क्या करना है, a b यहाँ पर यू पूरा ही लिखना है। अगर आपके पास एग्जाम्स में मल्टीप्लाई ये जो आपके पास MCQs आ जाए तो आपने यहाँ उसकी जगह c नहीं लिखना, पूरा जो आपका आंसर है वो आपने यहाँ पर लाजमी लिखना है। तो यहाँ पर भी 4th वाले में आपने सेकंड ऑप्शन ये वाला लिख देना है। तो इस तरह आपका रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुआ।